नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस देश के बारे में दोस्तों जो 255 दिनों तक आज़ाद रहा, लेकिन अभी दोस्तों वो देश नहीं है और पाकिस्तान का एक प्रांत है। इसका नाम है दोस्तों बलूचिस्तान। तो दोस्तों बलूचिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे वो 255 दिनों तक आज़ाद मुल्क रहा और किस तरह उसका पाकिस्तान में विलय हुआ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों बलूचिस्तान में आपको पता है कि यह शांति का माहौल है। तो दोस्तों इस तरह वहाँ के लड़ाके होते हैं, इस तरह युद्ध करते हैं। क्या है यहाँ का इतिहास और कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, आइए जानते हैं, क्योंकि इसी में परेशानी की जड़ है। तो दोस्तों पहले हम मैप देखते हैं पाकिस्तान का कि कहाँ पड़ता है बलूचिस्तान। देखिए पाकिस्तान का नक्शा है, ये पूरा पाकिस्तान है, ये जो दिख रहा है। इसमें दोस्तों ये जो दिख रहा है ये वाइट ये पूरा है बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान है दोस्तों। ये काफ़ी लगभग आपको 40% हिस्सा लगता होगा पाकिस्तान का बलूचिस्तान में, इतना बड़ा है। यहाँ की जनसंख्या दोस्तों बहुत कम है, मात्र 1.5 करोड़ जनसंख्या है और ये खनिज संसाधनों से बहुत ही ज़्यादा संपन्न है बलूचिस्तान। लेकिन यहाँ के जो बलोच लोग हैं इनकी दशा बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। इसलिए दोस्तों हमेशा यहाँ पाकिस्तान की सेना से इनकी झड़प होती रहती है और वो आज़ाद मुल्क की लगातार मांग कर रहे हैं 70 सालों से। तो दोस्तों बात करते हैं, दरअसल बलूचिस्तान की जड़ें भारत विभाजन से जुड़ी हुई है। विभाजन में तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र होंगे, आपको सबको पता होगा। लेकिन दोस्तों उन रियासतों को लेकर कोई सीधा फैसला नहीं हुआ जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन तो थी, पर उन पर ब्रिटिश हुकूमत का सीधा शासन नहीं था। ऐसी रियासतें अपने आंतरिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी, कुछ संधियों के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थी। बलूचिस्तान दोस्तों 4 रियासतों को मिला के बना है। ये जो मेन रियासत थी दोस्तों कलात सबसे लास्ट में मिली थी, जो 255 दिन आज़ाद रहा, ये कलात रहा था। खारान, लौसबुला और मकरान तो पाकिस्तान में शामिल हो लिए थे, कलात बची थी लास्ट में। ये ऐसी रियासत थी जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। इन रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश के साथ विलय कर सकती हैं या फिर स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। और यहीं से दोस्तों समस्या की होती है शुरुआत। ये देखिए दोस्तों, मकरान, लौसबेला और खरान ने तो मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में, जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे और जिन्होंने पाकिस्तान मुल्क बनाया था, इन्होंने, ये शिया मुसलमान थे गुजरात के, जिन्ना के दबाव में पाकिस्तान में अपना विलय कर लिया था। लेकिन कलात के जो थे खान पीर अहमद खान ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और मार्च 1948 को पाकिस्तान सेना ने कलात को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया और खान और कलात मीर अहमद खान को जेल में डाल देते हैं। खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान, जिसने कि पाकिस्तान के निर्माण को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया था और जिन्ना को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। दोस्तों ये जिन्ना का कानूनी सलाहकार बनाया था इन्होंने ताकि वे ब्रिटेन के सामने अपना पक्ष रख सके। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसने इस पक्ष को मजबूती से रखा कि उसकी संधि ब्रिटिश इंडिया साम्राज्य के साथ नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी वाइट हॉल के साथ थी। कैबिनेट मिशन
इसका कोई कानूनी समाधान नहीं ढूंढ पाई और मामले को बिना सुलझे ही वापस चला गया कैबिनेट मिशन। इसके बाद 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में क्या होता है दोस्तों, जब देश आज़ाद हो जाता है तब की बात है। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक राउंड टेबल मीटिंग होती है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और जिन्होंने घोषणा करी थी कि पाकिस्तान और भारत अलग देश होंगे, खान ऑफ कलात, चीफ मिनिस्टर ऑफ कलात मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे मौजूद थे। जिसमें जिन्ना ने उनका पक्ष रखा और मुलाकात में तय हुआ कि 5 अगस्त 1947 को कलात ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होगा। तो दोस्तों 5 अगस्त 1947 को यानी पाकिस्तान की आज़ादी से 9 दिन पहले ही आज़ाद मुल्क बना दिया। साथ ही खारान लॉस बुल्ला को कहा गया कि वे अपना विलय कलात में करें। साथ ही मारी और बुगती इलाके भी कलात में शामिल हो ताकि पूरा बलूचिस्तान कलात में शामिल हो सके। ये दोस्तों थे खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान। इनका फ़ोटो देखिए जो ये दिख रहे हैं, ये कलात के नवाब थे। अब दोस्तों कलात का कानूनी दर्जा अन्य भारतीय प्रिंसली स्टेट से अलग था, जहां 560 भारतीय राज्य कैटेगरी ए के तहत आते थे। वहीं दोस्तों 3 राज्य हैं, एक कलात हैं, दूसरा सिक्किम है और तीसरा भूटान। उस समय दोस्तों भूटान भी अंग्रेज़ी साम्राज्य का अधीन था, बाद में अलग देश बन गया वो, उसके बारे में बाद में और देखेंगे। सिक्किम था, सिक्किम का भी भारत में विलय किया था, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे बाद में। तो ये दोस्तों बी कैटेगरी में शामिल थे। और इनमें क्या होता था दोस्तों, जो रक्षा विदेश ये मामले होते थे ये अंग्रेज़ों के पास थे और बाकी स्वतंत्रता थी इन 3 राज्यों के पास। कलात, सिक्किम और भूटान कैटेगरी बी में थे। 1876 की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता दे रखी थी, साथ ही आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया था। ये संधि दोस्तों 1876 में हुई थी। जो कभी भी चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का सदस्य नहीं रहा था और यही आधार था कि कलात भारतीय पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ शामिल होने को मजबूर नहीं था। अंत में कलात के अंतिम शासक मीर अहमद खान ने दोनों देश से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का फैसला कर लिया। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के निर्माण के एक दिन बाद कलात ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही जो खान ने कलात संसद के उच्च और निम्न सदन बनाए, 2 सदन भी बना दिए। कलात की नेशनल असेंबली में 15 अगस्त 1947 को एक बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कलात एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा और पाकिस्तान के साथ उसका संबंध दोस्ताना रहेगा। तो इस तरह दोस्तों आज़ाद मुल्क बन गया। 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच साझा घोषणा पत्र पर साइन भी हो जाते हैं, जिसमें माना गया कि कलात एक भारतीय राज्य नहीं है और उसकी अपनी एक अलग पहचान है। मुस्लिम लीग कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और कलात के खान जिनके कि जिन्ना के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग की दोस्तों बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद भी करी थी, इन सब के बावजूद 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान की सेना दोस्तों कलात पर हमला बोल देती है और कलात के खान ने आत्मसमर्पण कर देते हैं और विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ 225 दिनों की आज़ादी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दोस्तों होता है विद्रोह। इसके बाद खान के भाई होते हैं प्रिंस अब्दुल करीम, इनके नेतृत्व में पहला विद्रोह होता है, लेकिन उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ कब आया? वो आया साल 1954 का। ये ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आता है 1954 का, जब पाकिस्तान के पीएम होते हैं मोहम्मद अली बोगरा। ये पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने का फ़ैसला लेते हैं और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान
साल 1955 में अयूब खान ने इस पर मोहर लगा दी। ये दोस्तों 54-55 में निर्णय होते हैं। पाकिस्तान के जितने भी ये राज्य होते हैं, रियासतें होती है, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। यानी 1955 में अंतिम रूप से इनके जो सारे अधिकार हैं सब चले जाते हैं पाकिस्तान सरकार के पास। वेस्ट पाकिस्तान के सभी स्टेट्स, प्रोविंसेस और कबीलाई इलाकों को मिलाकर वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। इन इलाकों के सारे अधिकार और संविधा छीन ली गई। बलूचिस्तान में इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ और अक्टूबर 1957 में बलूच नेताओं ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा से मुलाकात कर कलात को 1 यूनिट से बाहर रखने की मांग की, लेकिन दोस्तों अयूब खान ने ऐसा करने से मना कर दिया। अयूब खान पीएम थे उस समय के, और इसके बाद यहाँ विद्रोह शुरू हो गया और 6 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने पाकिस्तान आर्मी को बलूचिस्तान में भेज कलात के खान जो भाई थे उनके और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन खान के सहयोगी नवाब नवरोज़ खान ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया। नवरोज़ खान के बेटों और भतीजों को फांसी दी गई। यानी दोस्तों पूरे परिवार को इस तरह जेल में डाल दिया गया, मार दिया गया। इनको फांसी दी जाती है और नवरोज़ खान की भी जेल में रहने के दौरान मौत हो जाती है और इससे पूरे संघर्ष में हज़ारों बलूच मारे जाते हैं। इसके बाद भी दोस्तों संघर्ष जारी रहता है। इसके बाद साल 1973-74 में एक बार फिर बलूच और पाकिस्तान आर्मी के बीच संघर्ष होता है और जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। फिर दोस्तों 1971 में चुनाव होता है, जहां पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों में पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी जीत होती है। वहीं बलूचिस्तान और NWFC FP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहाँ दोस्तों नेशनल अवामी लीग जो नेशनल अवामी पार्टी, इसकी जीत होती है, जो कि नेशनलिस्ट बलूचों की पार्टी थी। यानी जो बलूचों की पार्टी की जीत होती है। बलूचों पर आरोप लगे कि वो ईरान के साथ मिलकर एक बड़ा संघर्ष करने वाले हैं। नतीजतन यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और जनरल टिक्का खान को बलूचिस्तान भेजा गया और पाकिस्तान 1971 की घटना से उबर नहीं पाया था। उसने बलूच आंदोलनकारियों पर बड़ी ही सख्ती से कार्रवाई की और यहाँ लगभग 80,000 पाकिस्तान सैनिकों को भेजा गया। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई दोस्तों यहाँ, और बलूचों पर हवाई हमले भी किए। देखिए दोस्तों कितना बड़ा नरसंहार हुआ बलूचों पर, जिससे पूरा विश्व अनजान था। लेकिन आपको इस वीडियो को इतना फैला देना है कि संपूर्ण हिंदुस्तान को इसके बारे में जानकारी मिले कि कैसे बलूचों के साथ अन्याय हो रहा है। बलूचिस्तान की तरफ जाने के वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए और ज़्यादातर बलूच नेता अफ़गानिस्तान भाग गए और वे 60 के दशक में हुए विद्रोह से भी काफ़ी बड़ा था। ये दोस्तों जो 1971 का विद्रोह बहुत बड़ा था। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को तो आज़ादी दिलवा दी, लेकिन दोस्तों उस समय यदि बलूचों को आज़ादी दिला देती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं 3 टुकड़े हो जाते। लेकिन दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाया। आने वाले समय में भारत को ही दोस्तों दखलंदाजी देके बलूचिस्तान को आज़ाद कराना होगा। 1973-74 में एक बार फिर बलूच और पाकिस्तान आर्मी के बीच संघर्ष होता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। इसके बाद 2005 में बलूच नेता नवाब अकबर खान बुख्ती और मीर मारी ने पाक सरकार के सामने 15 सूत्री मांग रखी, जिसमें प्रांत के संसाधनों पर ज़्यादा नियंत्रण और सैनिक ठिकानों के निर्माण पर रोक जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन दोस्तों इसकी मांग ये भी खारिज कर दी गई। ये दोस्तों चीन ने जो ग्वादर पोर्ट बनाया है पाकिस्तान में, ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है। चीन का नियंत्रण है, चीन का सैन्य अड्डा है। ये भी ध्यान रखना कि कितना महत्वपूर्ण है बलूचिस्तान। अगस्त 2006 में 79 साल के अकबर बुख्ती की सेना से मुठभेड़ में मौत हो जाती है और इसी संघर्ष में 60 पाकिस्तानी सैनिक और 7 अधिकारी भी मारे जाते हैं। बुख्ती की हत्या कराने का इल्ज़ाम परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर लगा हुआ है।
और इस घटना के कुछ दिन बाद सशस्त्र आंदोलनकारियों द्वारा परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें वे बाल बाल बचे। इन्होंने दोस्तों बलूचों ने हमला भी करा परवेज़ मुशर्रफ पर, लेकिन वो बच गए। 1948 से लेकर आज तक बलूच का विद्रोह जारी है। बलूच का मानना है कि वो पूर्व में एक स्वतंत्र राष्ट्र थे और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो एक अलग पहचान रखते हैं। पाकिस्तान ने कलात के खान से बंदूक की नोक पर विलय करवाया और आज बलूचिस्तान में हज़ारों बलूच लड़ाके पाकिस्तान सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत मामले में दखल दे, जिस तरह उसने बांग्लादेश के मामले में किया है, लेकिन भारत अभी तक दोस्तों इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानकर चुप बैठा था। लेकिन अभी 3 साल पहले लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी द्वारा बलूचिस्तान का जिक्र आने के बाद लगता है कि भारत ने अपनी रणनीति बदली है और इसमें बलूच लोगों ने फिर आशा जगी है कि वे भारत की मदद से अपना हक पा सकेंगे। तो दोस्तों ये कहानी थी बलूचिस्तान की कि किस तरह बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय हुआ और उसके बाद किस तरह बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं और आज़ाद मुल्क की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें व अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।